का प्राथमिक अमीन 1 डिग्री अमीन, द्वितीयक अमीन 2 डिग्री अमीन उसी को कहते हैं, और तृतीयक अमीन 3 डिग्री अमीन कहते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर 87। ठीक है, सारे लोग जो है 87 पॉइंट देखें। ठीक है, एल्केन अमीन याद रखना। प्राथमिक अमीन सब जानते हो RnH2। अगर एग्जाम में पूछे प्राथमिक अमीन है निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी अमीन है, तो RnH2 जो होता प्राथमिक अमीन होता है, R2NH द्वितीयक अमीन होता है, और R3N तृतीयक अमीन होता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ये अमीन है रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट देखते हैं अगला। सारे लोग जुड़े हैं, नोट्स बनाते चले साथ साथ। द्वितीयक अमीन है R2NH। R2NH को कहते हैं सेकेंडरी अमीन। R2NH को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी अमीन कहते हैं, 2 डिग्री अमीन। नेक्स्ट पॉइंट 89। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। और हाँ, तृतीयक अमीन क्या है? R3N है, ये भी जानते हो, ये सब बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर पॉइंट देखिएगा। 90 नंबर, अमीन का IUPAC नाम। अमीन का IUPAC नाम नोट कर लो, एल्केनामीन। अमीन का IUPAC नाम क्या होता है? एल्केनामीन होता है। ठीक है, एल्केनामीन। क्लियर है सभी को? क्लियर? बात पहुंच रही, हमारी आवाज पहुंच रही है आप सभी तक? एक बार क्लियर करके बताना। एल्केनामीन हो जाएगा। पॉइंट नंबर 91। पॉइंट नंबर 91 देख लेते हैं। देखो, एमीन का प्रथम सदस्य जो होता है, फर्स्ट मेंबर CH3NH2। CH3NH2 का सामान्य नाम है मेथिल अमीन। क्या है? मेथिल अमीन। इसका सामान्य नाम है मेथिल अमीन, लेकिन इसका IUPAC नाम एक कार्बन है तो मेथेनामीन। इसका IUPAC नाम हो जाएगा मेथेनामीन। मेथिल अमीन सामान्य नाम है मेथेनामीन। एक कार्बन से मेथेन होता है, मेथेन से ई हटा के अमीन जोड़ना होता है, मेथेनामीन हो जाएगा। पॉइंट नंबर 92 देखते हैं। पॉइंट नंबर 92। ठीक है, क्लियर है? हाँ, देखिए यहाँ पर CH3NH2 का सामान्य नाम तो मेथिल अमीन है, सबको क्लियर है? मेथिल अमीन अभी हमने नोट करा दिया। अब इसका IUPAC नाम भी बता दिया है, मेथेनामीन। नेक्स्ट देखते हैं, नोट्स बनाते चलना है ना। इसका देखो CH3CH2NH2, यहाँ पर एक कार्बन, दो कार्बन। दो कार्बन का मतलब ये एथिल है। कॉमन नेम, सामान्य नाम क्या है? एथिल अमीन। और IUPAC नाम क्या होगा? एथेनामीन। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? एथिल अमीन का एथेनामीन हो जाएगा। पॉइंट नंबर 94 देखते हैं। पॉइंट नंबर 94 भाई देखिए, यहां पर देखिए CH3NH2 पहले ही बता दिया। मेथेन अमीन का मतलब क्या होगा? मेथेनामीन। इसको एक साथ लिखेंगे, मेथेनामीन हो जाएगा। मेथेनामीन इसका IUPAC नाम हो जाएगा CH3NH2 का। पॉइंट नंबर 95 सभी लोग देखें। 95 नंबर देखिए, यहां पर एथिल अमीन, यह है CH3CH2NH2, एथिल अमीन कॉमन नेम है। और एथेन अमीन का मतलब एथेनामीन। एथेनामीन ये हो जाएगा एथेनामीन, है ना। एथिल अमीन का मतलब ये हो जाएगा एथेनामीन। 95 नंबर पॉइंट है। इसके बाद है 96 नंबर देखिएगा। 96 बहुत आसान है, 1 2 3। देखिए ये आपका है प्रोपिल। प्रोपिल अमीन सामान्य नाम है, ये प्रोपिल अमीन हो जाएगा। प्रोपिल अमीन, ठीक है। मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ये प्रोपिल अमीन है। 3 कार्बन का है प्रोपेनामीन।
प्रोपेनामीन इसका आईयूपीएसी नाम है। आईयूपीएसी नाम क्या है? प्रोपेनामीन। नोट कर ले, प्रोपेनामीन। कैसे पता चला अमीन है? NH2 देख करके। एल्किल अमीन सामान्य नाम होता है, और जो है एल्केन में ई हटा के अमीन जोड़ते हैं, एल्केनामीन, इसका आईयूपीएसी नाम होगा। पॉइंट नंबर 97 देखते हैं। 97 नंबर पॉइंट देखिएगा। अब नाइट्रो ग्रुप के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नाइट्रो ग्रुप नाइट्रो ग्रुप का क्रियात्मक समूह, इसको ऐसे लिख लेना NO2। ये जो सिर्फ NO2 लिखा उसके पहले एक डैश होगा, इसका मतलब एक संयोजकता उसकी पूरी रहेगी। NO2 नाइट्रो समूह होता है, ठीक है। और नाइट्रो ग्रुप का जो आईयूपीएसी नाम होता है बच्चों, नाइट्रो एल्केन, है ना। जितने कार्बन का एल्केन होता है वो तो एल्केन लिखा जाएगा, उसके पूर्व लग्न में पहले नाइट्रो लगाया जाएगा। तो नाइट्रो ग्रुप पहचान कैसे करोगे? NO2 जुड़ा होगा, NO2 होगा तो नाइट्रो, और इसका आईयूपीएसी नाम नाइट्रो ग्रुप है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट नोट्स बनाते चलना सभी लोग। देखिए यहाँ पर CH3NO2, ठीक है। CH3NO2 एक कार्बन है तो मेथेन हो जाएगा, और ये हो जाएगा नाइट्रो, तो नाइट्रोमेथेन हो जाएगा, नाइट्रोमेथेन। नेक्स्ट देखते हैं 99 नंबर पॉइंट। 99 नंबर यहाँ पर देखिए, ये तो नाइट्रो है, ये तो नाइट्रो लिख दिया। एक दो कार्बन से एथेन होता है, तो नाइट्रो एथेन हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम, नाइट्रो एथेन। देखो NO2 का मतलब नाइट्रो हुआ, दो कार्बन से एथेन, तो नाइट्रो एथेन हो जाएगा। पॉइंट नंबर 100 देखिएगा। 100 नंबर है बच्चों एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड समझना है। एल्किल हाइलाइड का मतलब होता RX। ये जो X है यहाँ पर ये बड़ा होगा। R का मतलब एल्किल, और X का मतलब हाइलाइड। R का मतलब एल्किल है, और X का मतलब हाइलाइड है। जहां पर बच्चों X को हाइलोजन कहते हैं, X का मतलब होता है हाइलो, ये हाइलोजन होता है। हाइलोजन का मतलब X की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। X जो है फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, इसको हाइलोजन कहते हैं। R का मतलब होता है एल्किल, X का मतलब हाइलाइड, एल्किल हाइलाइड का मतलब RX। एल्किल हाइलाइड का सामान्य निरूपण होता है RX, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट नंबर 101। चलो भाई पॉइंट नंबर 101 देखिएगा। 101 नंबर पॉइंट है एल्किल हाइलाइड का सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र होगा CnH2n+1x। CnH2n+1x। जैसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का देखा था, CnH2n+1OH, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र था। ऐसे एल्किल हाइलाइड का सामान्य सूत्र होगा CnH2n+1। ये तो एल्किल हो गया, और X का मतलब हाइलाइड हो जाएगा। X का मतलब फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो CnH2n+1x एल्किल हाइलाइड का सामान्य सूत्र है। पॉइंट नंबर 102। 102 नंबर पॉइंट देखिएगा सभी लोग। एल्किल हाइलाइड का आईयूपीएसी नाम, ये जो बच्चों RX है इसका आईयूपीएसी नाम। यहां पर अगर बच्चों फ्लोरीन है तो लिखते हैं फ्लोरो, अगर बच्चों यहाँ पर ब्रोमीन है तो लिखेंगे ब्रोमो, आई है तो आइडो, Cl है तो क्लोरो, यहाँ पर जो है हाइलोजन है तो हाइलो, और ये जो है जितने कार्बन का है ये उसका एल्केन। तो एल्किल हाइलाइड का आईयूपीएसी नाम होता है हाइलो एल्केन। एल्किल हाइलाइड का आईयूपीएसी नाम होता है हाइलो एल्केन। देखो जो भी X की जगह होगा, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो इस तरीके से लिखेंगे। और जो है जितने कार्बन का एल्किल है उतना ही यहाँ पर एल्केन लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 103। पॉइंट नंबर 103 देखिएगा।
ठीक है, समझ में आ गया सभी को? ठीक है, CH3Cl सामान्य सूत्र किसका है? CH3Cl का मतलब है मेथिल क्लोराइड। मेथिल का मतलब CH3Cl का मतलब क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। अब अगर इसका IUPAC नाम लिखना हो क्लोरो, इसका IUPAC नाम क्या होगा? Cl का मतलब क्लोरो और एक कार्बन है तो मेथेन, क्लोरोमेथेन हो जाएगा, क्लोरोमेथेन, एक क्लोरोमेथेन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ठीक है। हाँ, यहां पर देखो सामान्य नाम C2H5, इसका मतलब एथिल, और Cl का मतलब क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, ये तो सामान्य नाम हो गया। और अगर इसका IUPAC नाम लिखना क्लोरोएथेन, यहां पर Cl का मतलब होगा क्लोरो और दो कार्बन है तो एथ होता है, एथेन हो जाएगा, क्लोरोएथेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 105 देख लेते हैं। 105 देखना भाई, CH3Cl का IUPAC नाम वही बता दिया, क्लोरोमेथेन हो जाएगा, क्लोरोमेथेन। नेक्स्ट, एक कार्बन का मेथेन ही तो होगा, दो कार्बन का एथेन होता है। यहां पर देखो CH3CH2B Oven Dunkel. यहाँ आई होता तो आइडोएथेन, जो भी हो जाएगा उसी अनुसार करेंगे। चलिए 107 ठीक है। अब जैसे CH3CH2 है, ये आइडोएथेन हो जाएगा, आई का मतलब आइडो और दो कार्बन का एल्केन एथेन, दो कार्बन का एल्केन एथेन। ठीक है, सबको क्लियर है? पॉइंट नंबर 108 देखिएगा, एस्टर की बात करते हैं। एस्टर होता बच्चों RCOOR डैश, RCOOR डैश जो होता है वो एस्टर होता है, RCOOR डैश एस्टर होता है। या ऐसा कभी बना हो, इसको नोट कर लो, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OR डैश, दिस इज एस्टर, ये बना लो, ये भी लिख लो, ये भी बना लो। एस्टर का क्रियात्मक समूह ये होता है COO, यहाँ पर R और R डैश रहता है, ये क्रियात्मक समूह है। ठीक है, ये एस्टर का क्रियात्मक समूह है। सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ऐसे ये क्रियात्मक समूह है एस्टर का, RCOOR डैश एस्टर होता है। ठीक है, ध्यान देना सभी लोग, एक एक पॉइंट नोट करते चलना पॉइंट वाइज, जिससे कि रिवाइज करो तो आपको सारी चीजें याद होती जाए फटाफट। ठीक है, 1 बाय 1 एक एक पॉइंट आपको क्लियर करना है। एस्टर RCOOR डैश एस्टर होता है, ये एस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है। चलिए 109 नंबर पॉइंट, एस्टर का IUPAC नाम। ठीक है, जैसे हमने कहा RCOOR डैश, ठीक है, इसका IUPAC नाम, ये देखो इसको क्या करते हैं, एल्किल, ये जो यहाँ पर इसको कहते हैं एल्किल, एल्किल हो जाएगा। और ये जितना कार्बन यहाँ पर होगा उसका एल्केनोएट होता है, यहाँ जो लिखा होगा उसका एल्किल और जितना कार्बन होगा उसका हो जाएगा एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट, इसका IUPAC नाम है। किसका? एस्टर का। क्रियात्मक समूह क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, यहां पर ऐसे कह सकते हैं C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन की संयोजकता तो दो बंध है, ऑक्सीजन की संयोजकता तो दो बंध है, कार्बन की संयोजकता 4, 1 2 3 4। ये COO जो होता है इसको कहते हैं एस्टर, इसका IUPAC नाम है एल्किल एल्केनोएट। क्या है IUPAC नाम? एल्किल एल्केनोएट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 110 CH3COOCH3। तो अब देखो यहाँ पर ये होगा मेथिल, CH3 का मतलब मेथिल, इसका IUPAC नाम लिखना मेथिल। और यहाँ पर एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन मतलब एथेन, तो एथेनोएट, मेथिल एथेनोएट लिखा जाएगा। एल्किल एल्केनोएट का मतलब है मेथिल, CH3 का मतलब मेथिल, दो कार्बन से एल्केनोएट में एथेनोएट बनेगा। पॉइंट नंबर 111, पॉइंट नंबर 111 देखें सभी लोग।
यहाँ पर 111 नंबर पॉइंट है। यहाँ पर देखिएगा ये एल्किल है तो C2H5 है, एथिल एथिल हो गया। एक दो कार्बन है तो एथेनोएट, ये हो जाएगा एथिल एथेनोएट हो जाएगा। एल्किल एल्केनोएट एस्टर का याद रखना RCOOR डैश RCOR डैश एल्किल एल्केनोएट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 112। अब देखो बच्चों नॉर्मल का अर्थ, आइसो का अर्थ और नियो का क्या अर्थ होता है। नॉर्मल का मतलब ये सीधी श्रृंखला अगर होगी, स्ट्रेट चेन अगर होता है तो जो भी नाम इसका होगा उसके पहले एन लिख देते हैं नॉर्मल। जैसे 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, ये बच्चों पेंटेन होता है। अब अगर कोई ब्रांचिंग ना हो, सीधी श्रृंखला हो, कोई शाखा ना हो, कोई लटका हुआ ग्रुप ना हो तो इसके पहले एन लिख देते हैं। एन पेंटेन का मतलब होता है नॉर्मल पेंटेन। एन पेंटेन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल पेंटेन होता है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 113। पॉइंट नंबर 113 देखिएगा, आइसो ग्रुप क्या होता है। ये ग्रुप जो होता है बच्चों ध्यान देना, ये वाला जो ग्रुप होता है अगर ये कोने पर किसी एक सिरे पर ये ग्रुप जुड़ा है, अगर किसी एक सिरे पर ये ग्रुप जुड़ा है इसको बच्चों आइसो ग्रुप कहते हैं। कभी कभी कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आइसो ग्रुप है, ऐसे बना मिलेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर इस तरीके से बना होगा, या CH3 दो बार है, CH3 का होल ट्वाइस और ये CH, इसे आइसो समूह कहा जाता है, इसे आइसो ग्रुप कहते हैं। CH3 का होल ट्वाइस CH को आइसो कहते हैं। ठीक है, इसके बाद 114 नंबर पॉइंट देखते हैं, नियो का क्या मतलब है। नियो का मतलब है अगर बच्चों किसी यौगिक में किनारे पर CH3 और CH3 इतना हिस्सा है तो इसको बोलते हैं नियो ग्रुप, इसको बोलते हैं नियो समूह। देखो CH3 तीन बार है, CH3 का होल थ्राइस हो जाएगा और CH3 का होल थ्राइस C, इसे नियो कहा जाता है। CH3 का होल थ्राइस C, इसे क्या बोलते हैं, इसे नियो कहते हैं। 115 नंबर पॉइंट देखिएगा, ये सब एक बार हम पढ़ा चुके हैं, दोबारा से बता रहे हैं जिससे कि जो नए विद्यार्थी हैं उनको दिक्कत ना आए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब जैसे आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन तो पहली बात तो पेंटेन होता है C5H12, पेंटेन का मतलब हो जाएगा C5, एल्केन CnH2n+2, CnH2n+2 होता है तो 5 दूना 10 2 12, C5H12 ये होता है क्या, पेंटेन होता है। अब आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर हम लोग देखें, आइसोपेंटेन का, ये तो आइसोपेंटेन का अणुसूत्र है, जो पेंटेन का है वही आइसोपेंटेन का है, वही नॉर्मल पेंटेन का है। पेंटेन कोई भी हो यही रहेगा, C5H12 ही रहेगा। आइसोपेंटेन, पेंटेन का मतलब पेंटेन होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं 116 नंबर, नियो, ये नियो है, यहां पर नियो लिखो, ये नियो पेंटेन। नियो पेंटेन, चलो दोनों बना देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, और यहां पर 5, यहां CH3, यहां पर बच्चों CH है ना, यहां CH3, यहां CH2, यहां CH3, ये बच्चों होता है, इसको कहते हैं आइसोपेंटेन। इसको क्या कहते हैं, ये संरचना जो बनी है इसको कहते हैं आइसोपेंटेन। देखो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंटेन, और चूंकि ये वाला ग्रुप यहाँ पर मौजूद है जो बताया था, CH3 का होल ट्वाइस CH, CH3 का होल ट्वाइस CH उपस्थित है तो ये आइसोपेंटेन नाम हो जाएगा। और अगर बच्चों ऐसा कर दें, अगर ऐसा कर दें CH3 का होल थ्राइस कर दें, ये CH3 का होल थ्राइस और यहाँ पर CH3 है ना, यहाँ पर भी देखो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, ये भी पेंटेन है। अब ये देखो यहाँ पर जुड़ा है CH3 का होल थ्राइस C, इसका नाम नियोपेंटेन है। इसका नाम क्या है, ये नियोपेंटेन लिख लेना, ये नियो नाम आएगा, पेंटेन तो है
लेकिन ये नियोपेंटेन है। ऐसे अगर ये लिख दें CH3 CH2 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 5 कार्बन की सीधी श्रृंखला 1 2 3 4 5, ये बच्चों नॉर्मल पेंटेन हो जाएगा। ये नॉर्मल पेंटेन हो जाएगा, सीधी श्रृंखला है 5 कार्बन की, 5 कार्बन की ये भी है, 5 कार्बन का ये भी है, 5 कार्बन का ये भी है। यहां पर ब्रांचिंग होती जा रही है, यहां पर स्ट्रेट है। जब स्ट्रेट चेन हो जाएगी तो नॉर्मल है। जब यहां पर ये ग्रुप बना होगा, ये जुड़ा होगा तो पेंटेन के पहले आइसो, और जब ये ग्रुप होगा तो नियो पेंटेन, आइसो पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। ये नोट कर लो सब लोग, इसको नोट कर लो। नॉर्मल पेंटेन है, दिस इज आइसो पेंटेन, इतनी की उपस्थिति की वजह से आइसो, और ये CH3 का होल थ्राइस C की उपस्थिति के कारण से नियो, ये नियो पेंटेन है। पॉइंट नंबर 117, पॉइंट नंबर 117। चलिए तो पॉइंट नंबर 117 जो है देखते हैं। यहां पर, यहां से देखो काफी लोग कम भी हो गए हैं। पॉइंट नंबर 117 से समवायता के बारे में आप लोगों को बताना है। अब यहां से कल देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद जो है कल यहीं से पॉइंट कल शुरू करेंगे। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म हम लोगों को थोड़ा सा समझना है कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। कभी कभी जो है किसी कंपाउंड के समवायियों की संख्या पूछ लेता है, तो उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज इतना ही रखते हैं क्योंकि काफी लोगों का डाटा हमें लग रहा खत्म हो गया है, इस वजह से जो है लाइव उपस्थित नहीं है। कोशिश करें आप लोग जो है 8 बजे तक पढ़ने को, है ना, क्योंकि तभी काम चलेगा। जितना बताया है इसका रिवीजन कर लेना, एक बार पुनः लिखना, रफ कॉपी में तभी काम चलेगा। हर पॉइंट एस्टर, ईथर और जो है एल्केन, मेल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, सबके क्रियात्मक समूह पता होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब जो है कल मिलते हैं। विकास पाल, नहीं बेटा, कपिल दुबे कह रहे हैं बहुत अच्छा समझ में आ रहा। ये पॉइंट वाइज आप लोगों को जो है 2 घंटे का समय, 2 घंटे 2-3 दिन मिल जाए तो ये सब काम हो जाएगा। बहुत सारी चीजें आप लोगों के पास मैटर कंटेंट पहुंच जाएगा, तो आप लोग याद भी कर सकते हो। अगर ये सिस्टमेटिक आपको पॉइंट वाइज मिल जाएगा पूरी ऑर्गेनिक का, तो आपकी ऑर्गेनिक तैयार हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। यदुवीर, तुम पढ़ने वाले हो बेटा, तुम्हारे पास है, बाकी कुछ तो समय काटते हैं। ठीक है, ठीक है, पढ़ते रहिए सभी लोग। कल मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है। सर्कुलर मोशन में जो हमने पढ़ाया उसको भी पढ़ लेना अच्छे से, और ये जितना हमने पढ़ाया, जितने पॉइंट्स, जब ये जो है कम से कम जो है काफी पॉइंट हो जाएंगे तब हम इसको देंगे। अभी जो है 117 पे पहुंचा है, जब ये 200 पॉइंट हो जाएंगे तब आप लोगों को मिलेगा PDF। इसकी PDF 200 पॉइंट्स हो जाए तब आपको दे देंगे, 200 करके देंगे, ठीक है। क्योंकि हम समय दे रहे हैं और साथ साथ में लिखते भी रहो, लिखने का भी समय दे रहे हैं, PDF से कोई मतलब नहीं है खास, ठीक है। चलो ठीक है, गुड नाइट, जय हिंद।
खत्म हो गया होगा ना।